गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं आपके सामने अभी सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में इस शहर की आबो हवा सबसे खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 135। गर्मी बढ़ने के साथ अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई स्थानों की आबो हवा खराब हो गई है। इसमें सबसे अधिक हवा खराब औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की है। यहाँ की आबो हवा सबसे खराब चल रही है। यहाँ का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 पहुँच गया है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसके साथ ही पाउंटा साहिब की हवा भी मॉडरेट श्रेणी में बनी हुई है। यहाँ AQI 104 चल रहा है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ आबोहवा संतोषजनक है। शिमला का AQI 51 है, जबकि ऊना में 85, डमटाल में 78, बरोटीवाला में 93, सुंदरनगर में 54, नालागढ़ में AQI 68 है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। सबसे साफ हवा धर्मशाला, मनाली व परवाणु की है। धर्मशाला का AQI 38, मनाली का 41 और परवाणु का AQI 31 चल रहा है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के आसार, मैदानी भागों में साफ रहने की आस। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 17 से 21 मई तक बारिश और हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने के भी आसार हैं। अब सड़कों पर दौड़ेंगी फूड टेस्टिंग वैन, सैंपलिंग करना आसान। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में धूल फांक रही फूड टेस्टिंग वैन अब सैंपलिंग के लिए सड़कों पर दौड़ेंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले कल कंडा घाट में फूड टेस्टिंग वैन में कार्यरत एनालिस्ट और अटेंडेंट के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में एनालिस्ट और अटेंडेंट को वैन के संचालन के बारे में आवश्यक जानकारियां और निर्देश दिए गए। प्रशिक्षित एनालिस्ट और अटेंडेंट जून माह में अपना कार्यभार संभालेंगे और फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सैंपलिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट चंद मिनटों में विभाग के पास होगी। इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न जिलों से खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त और सह आयुक्त मौजूद रहे। HRTC बस में पुलिस ने युवक से पकड़ा चिट्टा गिरफ्तार। राजधानी शिमला में पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक युवक को चिट्टे के साथ पकड़ा है। आरोपी प्रशांत लखनपाल निवासी चिंतपूर्णी, जिला ऊना, हाल निवासी सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके कब्जे से 7.54 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आवारा कुत्ते का लगा नाखून, पालमपुर अस्पताल में नहीं मिला इलाज, 2 साल के बच्चे की मौत। सिविल अस्पताल पालमपुर में इलाज न मिलने से 2 साल 5 माह के बेटे यशमीत की मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि पालमपुर अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन न मिलने से इलाज में देरी हुई। उपमंडल पंचरुखी की बंडू पंचायत की चथमी गांव के नरेश के बच्चे को 21 अप्रैल को मुंह पर आवारा कुत्ते ने खेलते समय नाखून लगा दिए थे। स्वजन का कहना है कि वे बच्चे को सिविल अस्पताल पालमपुर ले आए, लेकिन यहां पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। छुट्टियों से पहले UG अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा पूरा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश भर में बनाए गए 24 मूल्यांकन केंद्रों में से 1 दर्जन में स्नातक अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू कर दिया है। तीनों मुख्य कोर्स के 30,075 विद्यार्थियों की 2,40,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। एक छात्र की औसतन 8 से 9 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्रों से विश्वविद्यालयों को अवार्ड मिलना भी शुरू हो गए हैं। UG अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को PG में प्रवेश के लिए रिजल्ट जल्द निकालने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में 10 जून से प्रस्तावित छुट्टियों से पहले कम से कम अंतिम वर्ष का मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऑपरेशन को तरसा CM के गांव का मरीज।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में हिमकेयर व आयुष्मान कार्ड व्यवस्था फिर से ठप हो गई है। दूर दराज के आए मरीजों को न तो ऑपरेशन केस में पूरा सामान मिल पा रहा है और न ही अन्य सामान मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गांव के एक मरीज जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसे पिछले 5 महीने से ऑपरेशन के लिए लटकाया जा रहा है। पिछले कल मरीज को अगली तारीख के लिए फिर से लटका दिया गया है। मजबूरी में मरीज दिन भर इधर से उधर भटकता रहा। अन्य कई दूर दराज के जिलों चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर व कुल्लू और 15 लाख की आबादी वाले सबसे बड़े जिला से आने वाले मरीजों को मुफ्त की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हजारों शिकायतें लंबित, राज्य महिला आयोग में चेयरपर्सन न होने से दिक्कत। राज्य महिला आयोग में पिछले 1.5 साल से चेयरपर्सन का पद खाली चल रहा है। ऐसे में दिक्कत यह आ रही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों शिकायतें राज्य महिला आयोग में दर्ज तो हो रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने से अति संवेदनशील मामले पुलिस प्रशासन को मजबूरन फॉरवर्ड करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतें पिछले 1.5 साल से ही पेंडिंग है। राज्य महिला आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक एक्ट में यह साफ लिखा गया है कि बिना चेयरपर्सन के कोर्ट नहीं लग सकता है और ऐसे में मामलों की सुनवाई भी नहीं हो सकती। ऐसे में शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ता भी परेशान हैं। उच्च शिक्षा निदेशक पर अवमानना का मुकदमा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में उच्च शिक्षा निदेशक पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से पूछा था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर शिक्षकों के तबादले रोकने को लेकर क्या उपाय किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कोर्ट ने इनके इस आचरण को प्रथम दृष्टया जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। चाइल्ड केयर लीव को बड़े विभागों से मांगा फीडबैक। हिमाचल सरकार में महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव देने को लेकर पिछले कल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कार्मिक विभाग के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बड़े विभागों से अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में मुख्य सचिव ने चाइल्ड केयर लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए आदेशों को लागू करने से पहले 3 तरह के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग को कहा गया है कि यदि अवकाश हिमाचल में लागू किया जाता है तो सभी प्रमुख विभागों से पहले इम्पैक्ट को लेकर फीडबैक लिया जाए। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभाग अहम हैं जिनमें ज़्यादा महिला कर्मचारी होती हैं। इस बैठक में यह भी कहा गया कि पड़ोसी राज्यों में जहां यह सुविधा कर्मचारियों को दी गई है उनके अनुभवों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाए। 2 साल की चाइल्ड केयर लीव पर जाने वाली महिला कर्मचारी की जगह उस पोस्ट को उस अवधि में कैसे मैनेज किया जाता है और इससे संबंधित कार्यालय या विभाग पर क्या असर पड़ता है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।